नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 सालों के बाद आने वाले इस पवित्र क्षण को लेकर सनातनियों समेत पूरी दुनिया के राम भक्तों में उत्साह है। सभी लोग इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जौनपुर में राम भक्ति में लीन है। पूर्वांचल के प्रसिद्ध कलाकार भुवनेश्वर मोदनवाल ने इंडिया वॉइस पर आकर राम भक्ति गीत प्रस्तुत कर पूरा वातावरण राममय कर दिया। जनवरी 2024 वो तारीख है जिसे हर किसी का इंतजार है। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रभु राम के भक्त अपने भक्ति में लीन है। तो जौनपुर में जो है उत्साह गजब का है, हर कोई प्रभु राम की गीत को गुनगुना रहा है। तो हमारे साथ एक ऐसे कलाकार पूर्वांचल के गायक भुवनेश्वर मोदनवाल जी हैं। भुवनेश्वर जी, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है हर कोई राम भक्ति में लीन है, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे आंखों के सामने रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और मैं गीत के माध्यम से मैं लोगों को संदेश दूंगा कि जिस तरह से हमारे मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था, आइए प्रभु राम के इस गीत को सुनते हैं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाँव जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और जो बाबर ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था, तानाशाह, उसके लिए हिंदू समाज ने कितना उसके प्रति श्रापित बाबर को कभी माफ नहीं करेगा यह विश्व। आइए, बाबर ने राम जी को मंदिर को तोड़ा, मोदी और योगी जी ने मंदिर को जोड़ा। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, यूपी वाले बाबा जी ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवाधारी मंदिर की तैयारी, आए भगवाधारी मंदिर की तैयारी। अयोध्या के राजा महलों के आपका, महलों से आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। भुवनेश्वर जी, बात अयोध्या की होती तो आखिरी बार अयोध्या आप कब गए होंगे? अयोध्या तो आखिरी बार मैं अभी जल्दी ही गया था, नवंबर महीने में। अभी जल्दी ही मैं बदलाव देखें वहाँ? बदलाव तो मुझे लगता है कि इतना बदल गया अयोध्या कि मैंने अभी कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम ऐसे भी अयोध्या को देखने का अवसर मिलेगा। 22 जनवरी को वो दृश्य आएगी, हर कोई साक्षी बनना चाहता है, लेकिन सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। 22 जनवरी के बाद कब जाना चाहेंगे आप? 22 जनवरी के बाद जब भी हमें आमंत्रित किया गया है 30-31 तारीख को, तो हम जरूर जाएंगे अयोध्या। ऐसे में जौनपुर में एक गजब का उत्साह है, हर कोई प्रोग्राम की भक्ति में लीन है। कोई जय श्री राम, कोई हर हर महादेव का नारा है। चलते चलते गीत और हो जाए प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल, भगवान राम के शरण में हम हैं तो जरूर गाएंगे। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम है। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर। जौनपुर क्या आह्वान करती है? हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पे कोई आंच मत आने दे। कायर विरोधियों को शोर मचाने दे। जो आप टीवी पे देख रहे हैं ना, ये कायर विरोधी, अरे कायर विरोधियों को शोर मचाने दे। लक्ष्य पे रख तू ध्यान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण।
गजब हो रघुवर की संतान, टाट से कर मंदिर निर्माण। बिल्कुल जो है जौनपुर भी आह्वान करती है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हर कोई जौनपुर के वासी पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। हालांकि 22 जनवरी को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जौनपुर वासियों का कहना 22 जनवरी के बाद जो है प्रोग्राम के दर्शन के लिए जाएंगे। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जल निगम के 3 अधिवक्ता निलंबित कर दिए गए। हर घर योजना में लापरवाही पर एक्शन। हर घर नल योजना में लापरवाही पर एक्शन। जल कनेक्शन में लापरवाही पर की गई कार्रवाई। पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की नहीं हुई मरम्मत। हर घर जल योजना में लापरवाही पर लिया गया एक्शन। जल कनेक्शन में लापरवाही पर की गई कार्रवाई। पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की नहीं की गई मरम्मत, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को किया गया निलंबित। पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की नहीं की गई थी मरम्मत, जिसको लेकर अब कार्रवाई की गई है। जल निगम के 3 अभियंता निलंबित। हर घर जल योजना में लापरवाही पर एक्शन। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की नहीं की गई मरम्मत, जिस पर कार्रवाई की गई है। जल कनेक्शन में लापरवाही पर हुई कार्रवाई। पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की नहीं की गई मरम्मत, जिसमें 3 अभियंता को निलंबित किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जल निगम के 3 अभियंता पद से किए गए निलंबित। हर घर जल योजना में लापरवाही पर लिया गया एक्शन। जल कनेक्शन में लापरवाही पर की गई कार्रवाई। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को खुला छोड़ दिया गया। सड़कों की नहीं की गई मरम्मत, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। 3 अभियंता को निलंबित किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की खबर। जल निगम के 3 अभियंता निलंबित। पाइपलाइन बिछाने के बाद खुली सड़क छोड़ जनता को परेशान करने के लिए छोड़ दिया गया, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। हर घर जल योजना में लापरवाही पर हुआ है एक्शन। जल कनेक्शन में लापरवाही पर की गई कार्रवाई। पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की नहीं की गई मरम्मत। इस मामले में जल निगम के 3 अभियंता को किया गया है निलंबित। लखनऊ से इस वक्त की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हर घर जल योजना में लापरवाही पर सरकार का एक्शन। जल कनेक्शन में लापरवाही पर की गई कार्रवाई। जल कनेक्शन करने के बाद पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को खुला छोड़ दिया गया, जिससे आवाजाही में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद अब सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। जल निगम के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से लखनऊ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जल निगम के 3 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। क्या था पूरा मामला और कब हुई है कार्रवाई? या बिल्कुल आपको बताएं, लगातार कहा जा सकता है जिस तरीके से जो हर जल योजना पहुंचाने का जो मुहिम बनाई गई थी, उसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में योजना लगातार काम कर रही थी। उसको लेकर के 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि काम में ढीला ढवाली देखी गई थी, जिसको लेकर के पहले जो है नल योजना जब चल रही थी उसमें उन्होंने खुदाई कर दी थी, उसके बाद उसको सही से रिपेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी, शिकायतें हो रही थी। उसको लेकर के जो गोंडा के अधिशासी अभियंता हैं उनको जो है निलंबित किया गया है। अलीगढ़ के जो अतुल त्यागी हैं उनको निलंबित किया गया है। अलग अलग जगह पे जो लोग थे, जो अधिकारी थे, उन सभी को निलंबित किया गया। साफ तौर से कहा जा सकता है कि 3 लोग हैं जिनको निलंबित किया गया, और जो योजना लोगों के हित के लिए बनाई गई थी, लोगों तक जल पानी की जो सुविधा है सही से पहुंच जाए और गांव-गांव तक जो योजना थी उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का जो काम था, उसमें जो है ढीला ढवाली देखी जा रही थी अभियंताओं की तरफ से। उस पर जो है एक बड़ा एक्शन देखा गया है कि जो लापरवाह अफसर थे उनके ऊपर सरकार का जो हंटर है वो चला है, उनको निलंबित किया गया है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि जब पाइपलाइन बिछाई गई थी, सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हुई थी, उनकी शिकायतें पहुंच रही थी शासन को, उसके बावजूद वो जो सड़कें थी वो दुरुस्त नहीं हो रही थी। कई जगह पर योजना का जो काम था वो लेट चल रहा
था, जिसकी वजह से जो शिकायतें हैं वो लगातार शासन को मिल रही थी। उसके बाद एक बड़ा एक्शन देखा गया। साफ तौर से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की साफ मंशा है कि जो भी लापरवाह अफसर हैं उन पर जो कार्रवाई है वो लगातार देखी जाती है। फिर वो जी बिल्कुल शुभम, गया है। शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय लाइव जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम करा और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने यहां से बोला। और मंच पर विराजमान देश के रक्षा मंत्री, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, और हमारे हम सब के अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज इस बहुत ही भव्य और ऐसा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियों को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकिशन जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में जिनके चरण पड़े हैं, मां गंगा के तट पर जिनके चरण पड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो पहले भी कई बार बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं, एक बार उनका फिर से, सुधांशु जी का और सभी अतिथियों का मैं एक बार देवभूमि पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर से मोहन यादव जी, जिनके बारे में स्वामी जी ने भी यहाँ से कहा, वो अनेकों जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं। और मैंने अभी वहाँ जब मुझे राजस्थान में शपथ ग्रहण के समय आप मिले थे तो मैंने उनसे चर्चा भी की थी। और मोहन यादव जी की तलवारबाजी मैंने सोशल मीडिया में देखी, तब से मैं इनके इन गुणों का भी मुरीद हो गया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं। उनको मैंने निवेदन किया है और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा, और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयंसेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और प्राचीन गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी हैं। मैं इस अवसर पर भारत माँ के महान सपूत स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी, स्वामी दर्शनानंद जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। देश भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार के द्वारा विश्व के श्रेष्ठतम और विशालतम आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की भी मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का
प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी अपने संघर्ष से, तप से, योग से, प्राणायाम और अध्यात्म व स्वदेशी चिंतन के माध्यम से भारतीय शिक्षा की पताका को पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुरुकुलम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करेगा, जिससे वो एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। भाइयों बहनों, आज जिसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वह अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है। और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही उनके जीवन की आगे आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए उनको हर प्रकार से तैयार करने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पतंजलि गुरुकुलम रूपी गंगोत्री से निकले हुए छात्र जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, उसकी धर्म ध्वजा को संपूर्ण विश्व के अंदर चारों ओर फहराने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है और पतंजलि गुरुकुलम का आज का ये शिलान्यास का शानदार समारोह इस मार्ग को, इस उद्देश्य को सार्थक करेगा। इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, हमने श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का भी अभी उद्बोधन यहाँ पर होना है। मैं स्वामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे तो स्वामी जी सब बात हमारी मान लेते हैं और हम लोग भी स्वामी जी जो मार्ग बताते हैं हम उस मार्ग पर आगे चल देते हैं, कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीसी भी अनिवार्य हो जाए, जिससे कि हमारा शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान की जो प्राचीन परंपरा है उसको भी बल मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में पहली बार गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने का काम कर रही है। देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आज परिणाम आप सबके सामने हैं। अभी भाई मोहन यादव जी जब बोल रहे थे तो वो द्वापर की बात कर रहे थे, त्रेता युग की बात कर रहे थे, और मैं कहूंगा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया, उससे पहले त्रेता था, तो त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, जितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा, और हम सब के सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं जो 5000 वर्ष बीत गए हैं, तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में, काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना हो, या जिस नगरी से हमारे आदरणीय मोहन यादव जी वहां से आए हैं, उज्जैन का महालोक हो, या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो। हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, या चार धाम ऑल वेदर जाने वाली सड़कें हो, या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या केदारनाथ जी को जाने वाला रोपवे हो, या हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, उसको शिलान्यास का काम हो, और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो देश के पहले ऐसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकोंग में जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन करने का काम किया है, और पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड के इस सीमांत क्षेत्र को भारत के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर फिर से लोगों के
स्मरण में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हमारे तमाम जो स्थल हैं उन सबका जिस प्रकार से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, हमारे मंदिरों का ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। आप सब बताइए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने की आप सबको कितनी खुशी है? अरे तो जोर से बोलिए। मैं आप सबकी ऊर्जा को देखकर कह सकता हूं कि आज हर एक भारतवासी का जो राम भक्त है और राष्ट्र भक्त है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप सभी एक बात और बताइए, क्या यह खुशी आपको मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अलावा कोई और दे सकता था? क्या दे सकता था? जोर से बोलिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो मंदिर बना पाते, न धारा 370 हटा पाते, न 3 तलाक हटा पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही निर्देशन में उत्तराखंड में भी विगत समय में हमने अनेकों महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं, बहुत सारी चुनौतियों पर काम किया है और पिछले 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद हमने बहुत सारे निर्णय पहली बार लिए हैं। और इसमें चाहे आज उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है, देवभूमि में बड़े मात्रा में जो अतिक्रमण था 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि अतिक्रमण से भी जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमने मुक्त कराने का काम किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार और कठोर कार्रवाई हमने की है। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ की मातृशक्ति का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनका संघर्ष है और राज्य निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमने 30% का आरक्षण भी अपनी मातृशक्ति के लिए यहाँ हमने सुनिश्चित किया है। देवभूमि में हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं ऐसे बहुत सारे काम हैं, उन सबको बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज एक इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय मोहन यादव जी का और मेघवाल जी का, सुधांशु जी का, हमारे जितने भी अतिथिगण आए उन सभी का एक बार अपनी ओर से स्वागत करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए और पूज्य स्वामी जी को बधाई देते हुए, उनको शुभकामनाएं करते हुए कि आज जिस उद्देश्य से हमारे गुरुकुलम का शिलान्यास हुआ है निश्चित रूप से वह सफल होगा, सार्थक होगा और एक नई दिशा हमारे कर्णधारों को मिलेगी। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।